बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से ये बोला था कि मैं शियाटिका पे उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताऊंगी आपको, और जो इन्वेस्टिगेशन टेस्ट है उनको भी परफॉर्म करके दिखाऊंगी। बिफोर टेक अ स्टार्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो शियाटिका की पेन होती है वो मैंने कल भी डिस्कस की थी कि वो हमारे हिप रीजन से जाके हमारे जो काफ मसल्स होते हैं, जो पिंडली के मसल होते हैं, वहां तक जाती है। एक और चीज, ये जो पेन होती है ना, ये दर्द एक ऐसा दर्द होता है जब इंसान, जो भी पेशेंट है जो शियाटिका में मुब्तला है, जब वो खांसी करता है, वो छींक मारता है, या उसको जब पखाना आता है, उसके प्रेशर लगने से जो उसका इंट्राथिकल प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से उसकी शियाटिका की जो नर्व होती है मजीद कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और उसको पेन ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। ये एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है इसका। तो मैं आपको अब बताऊंगी कि इसको कंफर्म कैसे करते हैं शियाटिका को, इसके टेस्ट के बारे में बताऊंगी। एक और बात याद रखनी है कि जो इसका रीजन है ना पेन का, जहां से पेन स्टार्ट होती है, वो L4, L5 और S1 के रीजन से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब मैं प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके बताती हूँ कि इसके टेस्ट की इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, और इसको हम डायग्नोज करने के बाद इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या देते हैं। जो टेस्ट है उसमें सबसे पहले SLR आता है, जिसको हम स्ट्रेट लेग रेज बोलते हैं। उसमें ये होता है पेशेंट की टांग को हम सीधा उठाते हैं ऊपर। पेशेंट खुद भी इसको परफॉर्म कर सकता है एक्टिवली, और पैसिवली जो थेरेपिस्ट है आपको वो भी परफॉर्म कर सकता है। डिपेंड करता है कंडीशन एक्यूट है या एक्यूट नहीं है आपकी कंडीशन। इसमें ये होता है कि जब आप स्ट्रेट लेग रेज होल्ड करते हो तो उसके बाद आपको पेन स्टार्ट हो जाती है। और एक और बात, जो शियाटिका का पेशेंट होगा उसकी जो रेंज ऑफ मोशन होगी वो ज्यादा गेन नहीं कर पाएगी। बिलफर्ज अगर एक नॉर्मल पर्सन है वो स्ट्रेट लेग रेज कर रहा है तो उसकी यहाँ तक टांग चली गई है, लेकिन जो शियाटिका का पेशेंट है उसकी यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। उसकी जो रेंज ऑफ मोशन होगी, उसकी जो एंगल होगा वो कम हो जाएगा। बिलफर्ज अगर एक का 60 है तो उसका 30 हो जाएगा। इस तरह एक और बात आपने याद रखनी है कि इसका एक और टेस्ट है जो स्लाउच पोस्चर में होता है, जिसमें हम थोरेसिक कैविटी पे प्रेशर है उसको डिक्रीज कर देते हैं। अपनी चीन को हम चेस्ट के साथ लगाते हैं और उसके बाद अपनी जो टांग है उसको हम अपनी तरफ फैलाते हैं। अब ये मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगी तो आप लोगों को ज्यादा समझ आएगा, वर्बली आपको इतना समझ नहीं आएगा। उसके अलावा इसके और भी टेस्टिंग है, वो भी मैं आपको परफॉर्म करके बताऊंगी। अगर बात ट्रीटमेंट की करूं तो ट्रीटमेंट में हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते होते हैं, फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस करते होते हैं, हम स्ट्रेचेस देते होते हैं जिसमें हम पिजिफॉर्मिस मसल का स्ट्रेच देंगे, उसके अलावा कोबरा स्ट्रेच होता है वो देंगे। तो वो सारा मैं आपको करके बताऊंगी। आप मेरी वीडियो को गौर से देखें, और अगर किसी को भी ये मसला है तो वो इन एक्सरसाइजेस को घर में परफॉर्म कर ले, इंशाल्लाह उसको जरूर उससे आराम मिलेगा। उसके अलावा मैं एक अपनी डिस्कशन में एडिशन करना चाहूंगी। ये जेल है जिसको हम डिक्लोरान जेल बोलते हैं। ये जेल जो है आप इसको गौर से देख लें। यहाँ आपको कोई भी ज्वाइंट पेन है, आपको कोई भी मसल की इन्फ्लेमेशन है, सोजिश वगैरह आई हुई है, कोई आपको हल्की फुल्की चोट लग गई है, या आपको कोई भी आर्थराइटिक डिजीज है, ज्वाइंट्स की कोई भी इन्फ्लेमेशन वगैरह है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा मुफीद है। तो आप ये यूज कर सकते हैं। आप ये शियाटिका में भी जहाँ पे आपकी पेन लोकेट हो रही है वहां पे आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी ज्वाइंट या मसल पेन हो रही है, आप वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं। इससे जो आपकी जो पेन होगी उसमें कमी आ जाएगी। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमने जो भी अपनी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करनी है उनकी डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रही हूँ कि वो कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम करते हैं अपनी SLR किसको कहते हैं? स्ट्रेट लेग रेज। उसमें जो अफेक्टेड लेग होगी वो उसकी रेंज ऑफ मोशन ज्यादा कवर नहीं होगी, लेकिन जो अनअफेक्टेड लेग होगी उसकी रेंज ऑफ मोशन ज्यादा कवर हो जाएगी। सो ये अनअफेक्टेड लेग थी पेशेंट की। ठीक है, अब आप अफेक्टेड लेग को मूव करें जितना होता है मैक्सिमम। ठीक है, ये देखें इसकी रेंज ऑफ मोशन कम है और उसकी रेंज ऑफ मोशन ज्यादा थी। नेक्स्ट जो टेस्ट है उसको कहते हैं वेल लेग टेस्ट। वेल लेग टेस्ट में ये होगा कि अगर आप पहले अनइफेक्टेड लेग को उठाएंगे तो आपके जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, जो पेन होगी, वो इफेक्टेड साइड पे होगी। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आप अपने राइट लेग को मूव करें। ये इफेक्टेड थी, इसको नीचे रखें। अब लेफ्ट को करें और मूव करें। अब इन्होंने जब लेफ्ट को उठाया है तो आपको पेन किस साइड पे आई है? राइट साइड पे। राइट साइड पे। इसका मतलब क्या है कि इनका जो अफेक्टेड लेग है वो राइट लेग है। जो है उसको कहते हैं स्लाउच पोस्चर। स्लाउच पोस्चर में ये होगा कि पहले आपने अपना जो थोरेसिक प्रेशर उसको रिलीज कर दें। अपनी जो चिन है उसको अपने चेस्ट के साथ लगाएं। अपनी जो आपकी लेग है उसको स्ट्रेट करें। अपना जो फुट है उसको अपनी तरफ मूव करें। ठीक है, अगर ये सब करने से अगर आपके सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, आपको पेन होती है, इसका मतलब ये है कि आपको शियाटिका है। लेकिन अगर आपको सिर्फ सिंपल से पेन वगैरह स्टार्ट होती है, स्ट्रेचिंग आती है, तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपको शियाटिका है। अब ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको हम कहते हैं नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। नी टू चेस्ट एक्सरसाइज में एक सिंगल लेग की भी हम कर सकते हैं और दोनों लेग की भी कर सकते हैं। पहले हम एक की करेंगे। उठाएं जी, चेस्ट के साथ लगाएं, होल्ड करना है इसको 30 सेकंड के लिए और 3 to 4 रेपिटेशंस करनी है। रिलीज कर दें। अब दूसरे लेग को करें, इसको भी होल्ड करना है फॉर 30 सेकंड। उसके बाद आपने
3 to 4 रेपिटेशन करके रिलीज कर देना, छोड़ दें। आप दोनों लेग को एक साथ करें, फॉर 30 सेकेंड होल्ड करना है, उसके बाद आपने रिलीज करना है, छोड़ दें। तो गाइस, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप में से अगर किसी को भी कोई मसला है शाटिका का और वो मेरी वीडियोस देख के एक्सरसाइज घर में परफॉर्म कर रहे हैं और उनको उससे रिलीफ हो रहा है, तो काइंडली जरूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। उसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह मैं आपको जरूर इसका रिप्लाई करूंगी जो भी आपके सवाल होंगे। उसके अलावा मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोज में बताया हुआ है, अगर आपको कोई कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, मैंने अपनी क्लिनिक की लोकेशन मेंशन कर दी है और अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, तो अगर आपको कोई भी मसला है तो जरूर रब्ता करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।